एक नेगेटिविटी बनाई गई कि साहब लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं। हाँ, मैं भी कहता हूं कि जब मैं जेल में था, अगर किसी की सड़क नहीं बनी तो वो नाराज था। जेल से आया, सड़क बना दी, उसकी नाराजगी खत्म हो गई। आप लोगों की नाराजगी इतनी नहीं हो सकती आप मुझे वोट न दें, ऐसी नाराजगी मैं नहीं मानता कि आपके बीच में होगी। मैं तो वो इंसान हूं, आप याद करें होगा 2015 से पहले जब वो खड़ा था, 24 घंटे आपको लाइट नहीं मिलती थी, 48 घंटे आपको लाइट नहीं मिलती थी। जिस दिन से मैं जीत कर आया, उस दिन से लेकर आज तक 2015 से अब तक 10 गुना ज्यादा आबादी आपकी हो गई, 10 गुना आबादी। लेकिन मैंने 24 घंटे आपको लाइट दी, मेरी सरकार ने 24 घंटे आपको लाइट दी, मेरे मुख्यमंत्री ने 24 घंटे आपको लाइट दी। आप वो याद करो कि अब दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रांसफार्मर आपके इलाके में रखा गया था। ये लोग क्या कहते थे कि हरी मस्जिद के आगे का इलाका तो सेफ नहीं है, इसको तो डेमोलिशन होगा। आप देखो मैंने कितना बड़ा आपका काम किया, कुश्ते तक सड़कें बना दी, गलियां बना दी, सीवर डाल दिया, पानी की लाइन डाल दी। ये लोग कहते थे कि हरी मस्जिद के बाद किसी का घर महफूज नहीं है। मैं कहता हूं कि ओखला का अगर एक भी घर बना है तो जब तक मैं जिंदा हूं आपका कोई घर पर आंच नहीं आता। ये वो लोग हैं जिनसे आपके घर महफूज नहीं, ये वो लोग हैं जिनसे आपकी इज्जत महफूज नहीं, ये वो लोग हैं जो 24 घंटे लाइट यहां नहीं आती थी। आप याद करो अब से 10 साल पहले का वक्त, आप मटेरियल ईंटे, रोड़ी, बदरपुर मारुति कार के अंदर लाते थे नहीं लाते थे। लेकिन 10 साल से मैं विधायक हूं, एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ, एक दिन मटेरियल बंद नहीं हुआ। जब ये आए तो पूछ रहे इनसे कि तुम बताओ, जब 24 घंटे हम बगैर लाइट के रहते थे, तुम विधायक थे, तुम्हारी सरकार थी, तुम कहां सोए रहते थे? जब मटेरियल के नाम पर पुलिस वाले किचन रिपेयर करने के नाम पर हमको उठाकर ले जाते थे, तुम बताओ तुम कहां थे? जब शाहीन बाग डेमोलिशन हो रहा था, शाहीन बाग को जब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर डेमोलिशन करने के लिए पुलिस आई थी तो तुम कहां थे? जब कंचनपुर डेमोलिशन हो रहा था, जिसमें मुझे गिरफ्तार करके बीसी बना दिया गया, कलेक्टर बना दिया, तुम कहां थे? जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, जब मैं और मेरी पार्टी एलजी का घिराव कर रही थी, तुम बताओ तुम कहां थे? जब नजीब, जब तबरेज अंसारी, जब आसिफ, जब कारी उवैस का कत्ल किया गया, मैं तो उनके बीच में था, तुम बताओ तुम कहां थे? मैं पूछना चाहता हूं, तुम कौन से कौम के हमदर्द हो? एक जो हमदर्द है, ऐसा क्यों है कि जहां मुसलमान विधायक है उन्हीं को हराने के लिए तुम आ जाते हो? अरे 5 ही तो विधायक है पूरी दिल्ली में, 70 सीटें हैं, 70 की 70 सीटों पर तुम क्यों नहीं लड़ाते? 5 सीटों पर ही क्यों लड़ाते हो? तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों के जरिए इनसे कि ये आपके हमदर्द नहीं है, कतई हमदर्द नहीं हो सकते कि अगर ये हमदर्द होते तो आपकी सीट को हराने के लिए ये भाजपा के कैंडिडेट की मदद नहीं करते। आप तो सोचकर देखो, जब ये जीत नहीं सकते, जीतने के लिए जो सिर्फ 2 वार्ड में चुनाव लड़े 90,000 वोट की जरूरत है, तो 90,000 वोट ये ला सकते हैं। अगर ये ला सकते हैं तो आप इनको वोट दे दो, और अगर ये नहीं ला सकते तो ये आपका वोट खराब कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी भाजपा की मदद कर रहे हैं। आपका एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट की अहमियत है। अगर एक वोट भी आपका बचा तो सीधा फायदा कांग्रेस की भाजपा का होगा, सीधा फायदा भाजपा का होगा। भाजपा को जिताने के लिए तमाम ताकतें लगी है, हमारे बीच के भी बाहर की भी। हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि इस साजिश को समझना पड़ेगा और इस साजिश को आपको नाकाम करना पड़ेगा। मैं जिस दिन से आया आपकी तमाम सड़कें बना दी, तमाम गलियां बना दी, अभी पंप हाउस चालू नहीं हुआ। 15 दिन में ये जो एसपीएस बनाया धोबी घाट पे पंप हाउस चालू हो जाएगा। एक भी गली में आपका सीवर का पानी नहीं रुकेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। 2 महीने में जब मैं इतना काम कर सकता हूं, आपकी सारी गलियां बना सकता हूं, आपका कूड़ा साफ कर सकता हूं, आपकी नालियां सीवर साफ कर सकता हूं। आप सोच के देखो कि 6 महीने में मैं कितना काम कर रहा हूं। मैं 5 साल नहीं मांग रहा, आपसे सिर्फ 6 महीने मांग रहा हूं। 6 महीने में अगर आपकी तमाम परेशानियां मैंने दूर नहीं कर दी तो मैं आप बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, पानी की यहाँ परेशानी है, पानी की लाइन मैंने डाल दी, मेन लाइन पानी की डाल रहा हूं मैं। बटला हाउस के अंदर मैंने पानी की लाइन आ गई है, और जामिया का मेट्रो स्टेशन है,
उसके नीचे आप अगर देखोगे 8 में 4 फीट की पानी की लाइन डाल रहा हूँ, धोबी घाट पर यूजीआर बना रहा हूँ ताकि आपको पानी दिया जा सके। आपको बिजली हम दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक 2 यहाँ चल रहे, दवाइयां उन्हें मुफ्त मिलती है, आम आदमी क्लिनिक यहाँ चल रहा है, स्कूल हमने बनाए। आप बताओ, जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, लेकिन आज उस जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल को डिफेंस कॉलोनी के अंदर मैंने शिफ्ट किया, जहां पर जोगाबाई पटना उसके बच्चे पढ़ते हैं। चंद्रशेखर स्कूल जो डिफेंस कॉलोनी का था, उसको नया स्कूल बनाया, वहां पर जाकिर नगर के बच्चे पढ़ते हैं। उन दोनों स्कूलों में 14,000 बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल जो पुराना था पटना हाउस का, 60 कमरे उसके अंदर हमने बनाए। एक अस्पताल की हमेशा से डिमांड थी, एक अस्पताल हमने सरिता विहार लोग के अंदर हमने बनाया। उससे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आपने पटना हाउस में अस्पताल क्यों नहीं बनाया? हाँ, मैं नहीं बना पाया क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखने की जगह नहीं है। जिन लोगों ने कॉलोनियां काटी, उन लोगों ने अस्पताल रखने की जगह छोड़ी नहीं। अगर अस्पताल के लिए जगह छोड़ते तो यही अस्पताल बनाता, स्कूल के लिए जगह छोड़ते तो यही स्कूल बनाता, मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह छोड़ते तो यही मोहल्ला क्लिनिक बनाता। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक भी किराए पर जमीन लेकर चला रहे हम, किराए पर घर लेकर चला रहे हम। आप बताओ कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? आप 10 साल पहले अपोलो को कोई जानता था? आप इलाज करा सकते थे? ये लोग जब सरकार में थे, जब ये लोग विधायक थे, एक भी आदमी ऐसा मुझे लाकर दे दीजिए जो ये कह दे कि अपोलो हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने गरीबों का फ्री में इलाज कराया, ये आपका इलाज कराया। मैंने हजारों की तादाद में अपोलो के अंदर इलाज कराया, हजारों की तादाद में। यहाँ हर एक आदमी ऐसा मिल जाएगा, वो नहीं तो उसका कोई रिश्तेदार, वो नहीं तो उसके गांव का जिसने अपोलो में इलाज कराया। मैंने आप पर एहसान नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया। आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी, सरकार ने जो मुझे जिम्मेदारी दी, तीसरी बार मैं आपका विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपका काम किया। कुर्बानी किसी से मेरी कम नहीं है। आज 43 मुकदमे है, 43 मुकदमे मेरे ऊपर। कंचनकुंज के डेमोलेशन पे मुझे पीसी बना दिया, शाहीन बाग का मुकदमा मुझ पे चल रहा है, वक्फ का मुकदमा मुझ पे चल रहा है, एनआईए ने मुकदमा मुझ पे कर रखा है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई एजेंसी नहीं है जिसने मुझ पे मुकदमा न किया हो। आज ये मुझे हराना चाहते हैं क्योंकि मैं आपकी आवाज उठाता हूं। मैं आज इनसे डरता नहीं हूं। अगर मैं डर गया होता, समझौता कर लिया होता, तो ये मुझसे नहीं लड़ते, ना मुझ पर मुकदमा करते, मैं अपने घर बैठा होता। लेकिन मैं इनसे झुका नहीं, मैं इनसे डरा नहीं। आज दिल्ली पुलिस डराना चाहती है। यहाँ का एसएचओ की आप लैंग्वेज देखो, खौफ का माहौल पैदा करना चाहता है। मैं एसएचओ को, दिल्ली पुलिस को भी ये कहना चाहता हूं कि अपने हद में रहकर काम करो। अगर तुम जुल्म करोगे तो आपके सामने खड़ा हुआ अमानतुल्लाह होगा। तुम मेरे बच्चे को फंसाना चाहते हो, तुम मेरी आवाम पर लाठी चलाना चाहते हो, मार्केट बंद के नाम पर तुम लाठी चलाते हो। पूरे दिन ट्रैफिक जाम पड़ा रहता था, तुम लोग कभी नहीं आए ट्रैफिक खुलवाने के लिए। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, थाने की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपने वॉलंटियर लगा करके ट्रैफिक जाम खुलवाने का काम किया। जामिया मेट्रो स्टेशन से ओखला हेड तक 4 घंटे जाम लगा रहता था, पुलिस वाला कभी नहीं आया। आपका एक वेंडर पड़ता, फौरन आ जाता है, दुकान खुलेगी फौरन आ जाएगा, जबरदस्ती वसूली करने के लिए खड़े हो जाएंगे। हमें अगर कोई परेशानी है उस मसाइल पर कभी खड़े नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही अपील कर रहा हूं कि समझिए, अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो यह भाजपा जीतेगी, और अगर भाजपा जीतेगी तो सोच लीजिएगा, आपकी न इज्जत महफूज है, न आपकी आबरू महफूज है, न आपके घर महफूज है, न आपके कारोबार महफूज है, न आपको सड़क मिलेगी, न आपको सीवर मिलेगी, न आपको पानी मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, दवाइयां जो फ्री मिलती है वो दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी, पानी जो फ्री मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। हमारे जो काम है, हम कह रहे हैं योजना लेकर आए हैं, जो हमारी माएं बाएं बैठी हैं, मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनते ही सबसे पहले 2100 रुपया आप लोगों के अकाउंट में देने का काम है। तो 7 साल से करके उनको हम लोग फ्री में इलाज कराएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, चाहे वो 1 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए का इलाज हो। माँ बहनों के लिए बसों में सफर फ्री है। हम अब स्टूडेंट्स के लिए भी बसों में सफर फ्री करने जा रहे हैं। मेट्रो के अंदर आधे रेट पर सफर फ्री करने जा रहे हैं। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, दूसरा ओखला नहीं बचेगा, इस ओखला को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। आज नशे से हर कोई परेशान है, इस नशे को खत्म करना पड़ेगा। केंद्र सरकार बैठी है,
पुलिस कहती है क्या ये एसएचओ की जिम्मेदारी नहीं है कि जहां जहां नशा बिकता है उसको बंद कराए? लेकिन ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपकी नस्लों को, हमारी नस्लों को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं और हमारे ऊपर भाजपा का एमएलए मुसल्लत करना चाहते हैं, भाजपा की सरकार मुसल्लत करना चाहते हैं, ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी न जी सके। इनको समझना पड़ेगा। जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। जज्बात के आने की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से कई बड़ा नुकसान न कर बैठे। 5 साल तक पछताना पड़ेगा। रिश्तेदारी को छोड़ो, जज्बात को छोड़ो, ताल्लुकात को छोड़ो। अगर कोई परेशान है तो उसके लिए दुआ करो। अगर उसे वकील की जरूरत है तो वकील करो। अगर उसे पैसे की कमी है तो पैसा पूरा करो। अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके उसकी जमानत कराओ। ऐसा मत करना कि आप हमदर्दी में अपने सामने भाजपा का उदाहरण खड़ा कर दो, जहां आप जा भी न सको, जहां न आपके मकान बचेंगे, न दुकान बचेगी, न होटल बचेंगे, न घर बचेगा, न सड़कें बनेगी, न पानी आएगा, न बिजली आएगी। तरसते रहेंगे 5 साल तक। आप 5 साल तक इंतजार करेंगे। हमारा दुल्ला तो आपके बीच में 24 घंटे रहता है। कभी भी आप कॉल पकड़ के ले आइए, आपके सामने आ जाता है। ये सरकार हमारी सरकार आपके लिए है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे एक ऐलान करना चाहता हूं कि 26 जनवरी को यानी कि इतवार के दिन हम लोग 12 बजे अपनी एक बाइक रैली निकालेंगे। जो लोग भी, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, ओखला की आवाम से अपील करता हूं कि इनको दिखाने के लिए कि हम एक हैं, हम बटेंगे नहीं, हमारे वोटें तस्लीम नहीं होंगी। उस रैली में आप लोग जरूर शामिल हों। ढलान से 12 बजे हम लोग निकलेंगे। पटला हाउस रोड से होते हुए, शाहीन बाग होते हुए जे कॉलोनी हम जाएंगे। तमाम लोग अपनी बाइक्स लेकर के उसमें जरूर हिस्सा लें। पूरी उम्र के आवाम से मेरी दरखास्त है। कल हमारा जो जलसा है वो एन ब्लॉक अबुल फजल के अंदर है। परसों हमारा जलसा पी ब्लॉक के अंदर है, उसके अंदर शाहिद मंजूर साहब आएंगे। कल भी कोई न कोई मेहमान आएगा। तो आप तमाम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने बुलाया। खासकर जो मुंतमिज में इतना आलिशान जलसा जो मेहनत के साथ आपने किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं।